वो भाव से नहीं, लेकिन इस तरीके से कहना धर्म बढ़ावो ताही अहीर की छोहरिया छजिया पर छाछ पे नाचने जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं छजिया पर छाछ की जरूरत नहीं थी, किसी लीला करने की जरूरत आ रहा हूं नहीं आपके पास राहुल जी। बिल्कुल आपने उनकी लीलाएं खत्म कर दी। नहीं लीलाएं खत्म नहीं की। रुकिए राहुल जी, एक एक करके बहस नहीं। यतीमा मैं आपके पास आता हूँ। अरे उपमन्यु जी, यतीमा मैं आपके पास आता हूँ। राहुल जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो बयान है, मैं मानता हूं कि वो एक तरह से कहीं न कहीं भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम लोग कृष्ण भगवान को जब माखन चोर कहा जाता है, उनके ऊपर कोई चोरी के आरोप नहीं लगाए जाते हैं। हाँ। वो चोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तो नहीं लगाया। रुकिए प्रेम है। मुख्यमंत्री जी को इस मामले में मेरा मानना ये है कि सीधे सीधे ये जो पूरा मामला है वो तो भक्ति के रस से परिपूर्ण मामला है। पूरा अगर हम लोग देखें कि मक्खन है क्या, मक्खन एक तरह से शुद्ध सात्विक भक्ति का एक परिपूर्ण स्वरूप है वो मक्खन, अगर हम लोग भक्ति परंपरा में देखते हैं। और वहां पे वो चोरी करते हैं, वो सीधे सीधे एक तरह से कि भगवान कृष्ण ये संदेश देना चाह रहे हैं अपने बाल लीला के माध्यम से। भगवान कृष्ण सीधे सीधे ये संदेश देना चाहते हैं अपने बाल लीला के माध्यम से कि वो किस प्रकार से भक्तों के हृदय में बेरोक टोक प्रवेश कर जाते हैं। वो जब वो चोरी करने के लिए जाते हैं, वो संदेश ये है कि अगर आप शुद्ध श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हैं, वो सीधे सीधे वो संदर्भ में वो कहानियां। हर नाम पे माखन चोर, मैं कह रहा हूँ उनको माखन चोर, अगर उनके बाल लीला के कारण से उनको माखन चोर कहा जा रहा है, इसमें कहां संशोधन की जरूरत है? क्या आप भागवत पुराण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संशोधन करेंगे? क्या आप हिंदू हमारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं उसको संशोधित करने की जरूरत है? शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। समझ गया। ठीक है, तर्क सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का तर्क सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो सांस्कृतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, उनकी बात सुन लेते हैं कि आखिर उनका तर्क इस पर क्या है। डॉक्टर श्रीराम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे। डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी, हम आप ही से पूछना चाहते हैं, ये जो बात निकल कर आई है कि भगवान कृष्ण माखन चोर नहीं थे और ये मिथ्या है, कई शास्त्रों में भी इस तरह से उन्हें बताने की कोशिश की है कि वो चोर थे, आखिर ये बात कैसे निकल कर आई और ये मिथ्या क्यों है? और मध्य प्रदेश की सरकार अब इसे लेकर अगर अभियान चला रही है तो इसके पीछे का कारण। श्रीराम जी, देखिए दो तीन चीजें हैं। माखन शब्द जो है, चोर शब्द है, माखन शब्द जो है और जो चोर शब्द है वो आया कहाँ से? श्री कृष्ण का जो समय, क्योंकि श्री कृष्ण का जो समय है वो आज से 5,500 श्री कृष्ण का जो समय है जी, और वहां पर सामान्यतः संस्कृत और जो दूसरी भाषाएं हैं, पाली हैं और दूसरी तरह की जो भाषाएं पर प्रचलित थी, हिंदी या ब्रज, ये सब नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, यदि संस्कृत में यदि वो कहना होता तो नवनीत या क्षीरम उस तरह से चोरी की कुछ आरोप लगते। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो विचार है, कोई चीज हम लादना नहीं चाहते। जो लीला है वो लीला है और वो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए कई तरीके से कई मौकों पर, माने पूतना का वध हो या वो बिल्कुल जो जन्म का समय है या वृंदावन का समय हो, मथुरा का समय हो, द्वारका का समय हो, कुरुक्षेत्र का समय हो, हर बार उन्होंने सारे दुखों को अपने ऊपर धारण करते हुए सारे समाज के लोक कल्याण के लिए उन्होंने उनको सुख देने का प्रयास किया। तो जो सामान्य सी बात है कि जिन परिवारों में घी, दूध, मक्खन की नदियां बहती हों, आज भी हम देखें कि जो दुनिया के सबसे रईस लोग होंगे, उनके घर के बच्चे 2 रुपये और 54 चुराते हुए नहीं पाए जाएंगे। सब क्यों पड़े हुए, इफरात से पड़े हुए। तो श्री कृष्ण हो, उनका गांव हो, उनके पालक पिता हो, नंद हो, या गांव के जो बाल गोपियां हैं, सखा हैं, तो सारा मामला ये था कि जो कहना चाहिए वो कहना चाहिए कि कंस चोर है, माखन चोर कंस है। समाज का जो पैसा जो चुरा रहा है, समाज का जो खाद्यान्न चुरा रहा है, समाज का जो परिश्रम चुरा रहा है, वो कंस है जिस पर लगना था। लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण के बारे में
64 कलाओं में वो पारंगत हैं, 14 विद्याओं में वो पारंगत हैं, उनके 1000 नाम हैं। और अभी मेरे पास, हमने खुद ने ही अभी 1000 नाम को फिर से छापा है जन्माष्टमी के दिन। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे इसमें कोई माखन चोर जैसा शब्द नज़र नहीं आया। संस्कृत में बहुत सारे नाम हैं उनके, नवनीत मोहन भी हैं, बहुत सारी चीज़ मोहना है, लेकिन माखन चोर जैसी तो कई बार अलग अलग जो संस्करण होते हैं कि कहीं किसने, सूरदास ने कहा, इसने कहा। और आप श्री राम जी, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कवि ने या किसी भजन गायक ने अपनी रचना में प्रेम से अभिभूत होकर इसकी गणना कर दी हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो काल्पनिक करते हैं और वो भजनों में, गाँव में, शहरों में आगे चलने लगा, और हो सकता है फिर ये नाम प्रचलन में आ गया। क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि 1000 नाम जो प्रकाशित किए हैं उसमें माखन चोर कहीं नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा में, सनातन में, हिंदू या हम वैदिक जो भी हम कह लें, भक्ति का जो भाव है वो उसके तमाम रूप हैं, तमाम लीलाएं हैं। वो हमारे सखा भी हैं, हम उनके प्रेमी हैं, वो हमारी प्रेमिका हैं, हम उनकी प्रेमिका हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हम उनके कान भी खींचते हैं, हम उनको डांटते भी हैं। जैसे तुकाराम की हम परंपरा को याद करें तो तुकाराम की जो पत्नी है वो तो विट्ठल को चप्पल से मारने खड़ी हुई कि भाई तुम्हारा विट्ठल कुछ दे नहीं रहा है। तो हमारे यहाँ जो ईश्वर जो है वो ऐसा नहीं कि अल्टीमेट गॉड है तो आप उनके बारे में अनटचेबल है। हम तो उससे, ईश्वर से, श्री कृष्ण ने वो संभव कर दिखाया कि वो सबके मित्र हैं, सबके सखा हैं, और वो लीला करते हुए समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए देखें कि ये माखन वाली घटना तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके साथ साथ जैसे गोवर्धन पर्वत का जो प्रसंग है, आज यदि इतना अतिवृष्टि का जमाना अभी भी चल रहा है, एक लोकतांत्रिक समाज में राज्य का जो कर्तव्य है तो मीडिया या समाज के लोग याद दिलाते कि आज यहाँ पुल ढह गया है, नदी की बाढ़ आ गई है, फसलें खराब हो गई, फला, तो राज्य उसकी चिंता करता है। जब ब्रजमंडल में जब अतिवृष्टि हुई और फसलें खराब हो रही हैं, पशु धन के नष्ट हो रहे हैं, मकान और संपत्तियां नष्ट हो रही हैं, तब कंस ने कुछ नहीं किया। करने वाले श्री कृष्ण थे जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजमंडल को बचाने के लिए, सुरक्षित करने की पहल की। ठीक ऐसे ही उन्होंने कालियानाग का जो मर्दन है, मारा नहीं है, उसको केवल वहाँ से विस्थापित किया है ताकि उसके जहर से जो ब्रजमंडल की भूमि जो एक तरह से बंजर हो रही थी, अनउपजाऊ हो रही थी, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने कालियानाग और उसके परिवार को वहाँ से भेजा। तो ऐसे तमाम प्रसंग हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ही इसलिए लिया था कि हमारे समाज का उद्धार कर सके, जो विकार आ रहे हैं उस पर सुधार कर सके। तो ये जो माखन चोर वाला जो विषय है, प्रेम में हम कुछ भी कह सकते हैं, अपने बच्चों से कह सकते हैं, नटखट है, लाडला है, दुष्ट है, बहुत सारे हम विशेषण करते हैं, लेकिन हमारा भाव दूसरा रहता है। लेकिन इस बात को यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि पिछले 300-400 साल में भारत विखंडन का जो सिलसिला अंग्रेजी राज में हम पर अधिरोपित किया गया, उसमें तमाम तरीके से अभी ही माने वो जाहिर है कि वो गैर जिम्मेदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म होंगे या प्रिंट मीडिया भी वो चलता है कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी श्री कृष्ण के अस्तित्व को मानने से अस्वीकार करते हैं, महाभारत के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, द्वारका के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। जबकि जो वैज्ञानिक अन्वेषण हुए हैं वो नासा ने भी किया है, बहुत से लोगों ने किया है, तो उन्होंने पाया है कि हाँ द्वारका भी थी, महाभारत भी हुआ, उसके टाइमिंग में निकाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे बारे में जो मिथ्या धारणाओं का हम पर आरोपित होते रहे उसको हम अस्तित्व को स्वीकारती है। निश्चित तौर पर डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी जो हैं उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जाता हूं, मुझे लगता है कि हर शास्त्र का उनको बहुत बारीकी से अध्ययन है और पूरा जीवन उन्होंने अपने इस बात को लेकर समर्पित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। सर्वे के जो सवाल हमने लोगों से पूछे, सर्वे का सवाल एक बार